नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर बोलते हुए इसे भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुंभ के जरिए हिंदुस्तान ने भारत के विराट स्वरूप को देखा और छोटे बड़े का भेद खत्म करते हुए भारतवासी एकता के सूत्र में बंधे दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी ने कुंभ को संपन्न कराने में योगी सरकार और प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका की भी तारीफ की। इसे लेकर फौरन विपक्ष सियासी वार पलटवार में उलझ गया। राहुल गांधी ने कहा, मरने वालों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई। प्रियंका गांधी ने कुंभ पर बोलने का मौका न मिलने की बात कही। तो एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सिर्फ अच्छी बातें ही बताई गई, गायब होने वालों का जिक्र क्यों नहीं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे दुनिया का वासुदेव कुटुंबकम को एक संदेश जो गया है उसको बताया है। कुंभ एक बार फिर इस पूरे सियासी माहौल के बीच सवाल ये कि आखिर महाकुंभ पर मोदी का संदेश विपक्ष को क्यों क्लेश। इसी पर आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। महाकुंभ पर बोले मोदी तो हंगामा हो गया। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। अवधेश की परेशानी, मोदी ने सिर्फ अच्छी बातें बताई। देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को जाने गई है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य जब खत्म हुआ तो हम लोगों ने इस बात की जरूर मांग की कि कम से कम घायलों की सूची, कम से कम लापता लोगों की सूची, कम से कम मृतक लोगों की सूची तो प्रधानमंत्री जी देते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केवल अपना वक्तव्य देके सदन से वो चले गए। राहुल प्रियंका को गिला, महाकुंभ पर मौका नहीं मिला। जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। महाकुंभ की तारीफ से योगी गदगद, बोले संकल्प सिद्ध। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में वो आए थे, बस उनका वही उद्देश्य था। विपक्ष उसमें अपना कुछ मौका ढूंढ रहा है, वो हमको नहीं मालूम। महाकुंभ पर मोदी संदेश, विपक्ष को क्यों क्लेश। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो आपके सामने वो तमाम सवाल रख रहे हैं। महाकुंभ पर बोले मोदी तो क्यों हंगामा हो गया। महाकुंभ पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह पूरी दुनिया ने भारत के एक तरह से विराट दर्शन किए हैं। राहुल प्रियंका को गिला, महाकुंभ पर मौका नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए थी, हमें भी बोलने का मौका देते। सवाल यह भी कि महाकुंभ पर मोदी का संदेश, विपक्ष को क्यों क्लेश। विपक्ष जिस तरह लगातार महाकुंभ को लेकर सरकार पर घेरा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, एसपी प्रवक्ता, सचिन रावत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साध्वी विश्वरूपा जी जुड़ गई, हिंदू धर्मगुरु, रामपाल कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाकुंभ को लेकर अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री योगी ने भी महाकुंभ को लेकर बहुत कुछ कहा और जो कर्म योगी हैं उनकी तारीफ खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है। यूपी सरकार की भी उन्होंने तारीफ की है। लेकिन विपक्ष को ऐतराज है, एक तो ये कि हमें बात नहीं रखने दी गई, हमें बोलने नहीं दिया गया, और दूसरा समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि बस केवल अच्छी बातें ही बताई गई हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, दोनों चीजों को देखिए। एक तो पहले एक छोटा सा जिक्र करूंगा कि बाबा तुलसी जी जब रामायण लिखते हैं तो भगवान राम के चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें मारी स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अब हम आते हैं आज के प्रकरण पे कि क्यों हमने मारी स्वभाव का। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्रीय चेतना, वो चेतना जो व्यक्तिगत चेतना से ऊपर होकर जो राष्ट्रीय हित में जो एकता की, अखंडता की बात करे, जहां पे आस्था का कुंभ दिखाई दे
और जहां पे न कोई बड़ा न छोटा, न ऊंच न नीच, न भेद न भाव, न जाति न पंथ, और जहां पे सभी लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो राष्ट्रीय चेतना जो भारत को विविधताओं से जोड़कर एकता में पिरोती है, जो वसुधा को कुटुंब कहा जाता है, आज वो राष्ट्रीय चेतना देखने को मिला, जिसको विवेकानंद जी ने भी कहा था। सर्वे भवन्तु सुखिनों के नारे लगाए जाते थे, जहां व्यक्तिगत हित की बात नहीं होती थी, सबके हित के, सबके कल्याण के लिए वहां पे बात होती थी कि भाई संसार के बहुत सारे देश के लोग आए कि ये राष्ट्रीय हित की बात है, राष्ट्रीय कल्याण की बात है, उस चेतना की बात की। लेकिन जानती हैं, चूंकि मारी सुबाहु को तो उस समय भी यज्ञ विध्वंस करने में ही अच्छा लग रहा था, हालांकि यज्ञ विध्वंस हुआ नहीं। और आज के भी जो मारी सुबाहु थे उनकी भी चर्चा है कि उन्होंने भी चाहा बहुतेरे तरीके से कि भारत की एकता और अखंडता खंडित हो, लेकिन भारत की एकता और अखंडता विराट रूप में दुनिया को दिखाई दी। और जो विवेकानंद जी कहते थे कि भारत संपूर्णता के भाव से संपूर्ण समाज को, संपूर्ण संसार को जोड़ने का कार्य करता है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे आप देखी होंगी कि राहुल गांधी जी का बयान देखिए, इसके पहले खड़गे जी का बयान देखिए, और आज मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बैठे हुए होंगे, आस्था जी 10 सेकंड में इस बात को जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या तबलीगी जमात से रोजगार पैदा होता है या धर्म और आस्था बढ़ती है? क्या जो ठीक है, इसी बात को आज सीएम योगी ने भी कहा, कपिल श्रीवास्तव जी, कि आस्था से भी जो है जीविकोपार्जन का रास्ता निकलता है, कुछ ऐसा आज उन्होंने भी कहा है। कपिल श्रीवास्तव जी और उसके बाद सचिन रावत जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्म योगियों की बात की है, जिन्होंने वहां पे प्रशासन में कर्म किया, सहायता की कुंभ के लिए। योगी जी तो बता रहे थे कि जिनको जो चाहते थे वहां पर वो मिला, और गिद्धों को लाशें मिली। तो ये लाश कौन प्रोवाइड कर रहा था, ये प्रधानमंत्री जी पूछना भूले। ये पूछना चाहिए था कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं कि गिद्धों को लाशें मिली, तो ये लाश कौन प्रोवाइड कर रहा था? डबल इंजन की सरकार। और तीसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रीय चेतना को आध्यात्मिक चेतना से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चेतना तो बड़ा समग्र होती है, उसमें तमाम नीतियां आती हैं, जिसमें आपकी अर्थ नीति भी होती है, रोजगार नीति भी होती है, उद्योग नीति भी होती है, विदेश नीति भी होती है, सुरक्षा नीति भी होती है, और विदेश नीति भी होती है। तो उस पर तो प्रधानमंत्री जी कोई जिक्र नहीं किए। ये कैसी राष्ट्रीय चेतना है? ये कौन सा राष्ट्र होता है? उसके बाद सचिन रावत जी 10 सेकंड सिंह जी, फिर सचिन। इतना बढ़िया सवाल पूछे, मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जी आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछे। बहुत अच्छी बात कहे कपिल श्रीवास्तव जी। परमात्मा जो परम पिता है, ईश्वर है, उसने जब इस संसार को बनाया तो उस समय भी गिद्धों को बनाया, सियार को बनाया, बिलार को बनाया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि सब लोग अपने अपने हिसाब की अपने अपने चीजों को चयन करते हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों को जो जमुना में जो सरयू को खूनों से लाल किए, उनको लाशें दिखाई दी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लाशें दिखाई दे रही। दूसरा सवाल आपका और बेहतर था कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब वह चेतना जो की बात करने के लिए एसएन सिंह साहब आप जाने जाते हैं, वह चेतना सर, और पैर से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी को पूछना चाहिए ना उनसे, मोदी जी को पूछना चाहिए कि आखिर ये लाशें गिद्धों को कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये भगदड़ मची थी तो कितने लोग मारे गए? कोई आंकड़ा है कितने लोग गायब हो गए? आप जो ये आपने बताया राष्ट्रीय चेतना जागृत मंच ने, अच्छा ठीक है, आप लोग अपने अपने समय पर बोलिए। एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपनी बात रख ले, ठीक है? एसएन सिंह जी, कपिल जी, मैं आप दोनों को रोकूंगी। सचिन रावत जी बोलिए। आपने शिकायत की कि महाकुंभ पर बोलने का मौका नहीं मिला, वो बार बार पूछ रहे हैं कि आप तो आने के लिए भी आपकी खबरें आ रही थी, वहां मौका मिला, आप पहुंचे नहीं। संपूर्ण भारत के विकास की बात पर एक सेकेंड एसएन सिंह जी बोलिए। सचिन रावत जी देखिए आस्था जी, महाकुंभ जो है वो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, और ये हमारा धरोहर रहा है, हमारी संस्कृति रही, हमारा इतिहास रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से उम्मीद थी कि महाकुंभ में जो हमारे 30 श्रद्धालु से ज्यादा जिनकी मौत हुई, 2 मिनट का मौन सभी सांसद और खुद प्रधानमंत्री मंत्री रखते तो कम से कम उन आत्मा को शांति प्रदान होती और उनकी पुण्य आत्मा को कहीं ना कहीं स्वर्ग में एक अच्छा मैसेज मिलता है। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने फिर एक रटा रटाया भाषण जो
योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बताया, उन्होंने फिर उसको पूरा ड्राफ्टिंग करके बोल दिया। और विपक्ष जो सरकार के जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ हमेशा मुखर होकर के आवाज उठाता है, आपने विपक्ष की बात आने नहीं दी। कम से कम विपक्ष की बात तो आती महाकुंभ पे, लेकिन एक तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम के जरिए महाकुंभ को इतनी तरीके से अपने गाल, अपने पीठ थपथपा करके प्रधानमंत्री जी चले गए। बताइए, विपक्ष के कोई भी अगर नेता उनसे सवाल करता कि महाकुंभ में भगदड़ कैसे हुई, जो वहां पर भारी भीड़ आ रही थी, जो श्रद्धालु आ रहे थे, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? 7,000 करोड़ से ज्यादा महाकुंभ में बजट आपने लगा दिया, उसका क्या रहा डाटा, उसको भी आपको बताना चाहिए था। महाकुंभ अच्छा कर लिया, हमको खुशी है, लेकिन महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे थे, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, क्या उनको रोजगार मिलेगा? इससे उनको रोजगार भी मिलना चाहिए और महंगाई भी कम होनी चाहिए। जो अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उसको भी कम होना चाहिए। ये सब मुद्दे करेंगे हमारे बड़ी इसी तरह का हेल्दी डिबेट होना चाहिए, क्योंकि न्यूज 18 के दर्शक यहाँ बैठे हैं, सरकार से 100 सवाल पूछिए और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम जिस दिन कुंभ समाप्त होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक चीजों को बैठ के प्रयागराज से ही गिनाते हैं, वो आपको दिखाई सुनाई नहीं देता। लेकिन आपके सवाल के जवाब के तौर पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, संवेदना व्यक्त करना है तो कांग्रेस पार्टी 60 साल में विभाजन के बाद कितने हिंदू भारत में मारे गए, न संसद में संवेदना व्यक्त की, न सड़कों पे संवेदना व्यक्त की। पश्चिम बंगाल में महाकुंभ पे डिबेट हो रही है, सिंह साहब, महाकुंभ पे डिबेट हो रही है, फिर आप चले गए। इतिहास तो मुझे पता है, इतिहास तो आरएसएस का भी रहा है ऐसा। इतिहास करने का वक्त क्या योगदान था, ये बताइए आप। आस्था जी, इन्होंने रोजगार का कहा, फिर इतिहास की तो मैंने तो जहां पे पूरा होने दीजिए, आपको काउंटर करने के लिए समय मिलेगी, लोगों के घर में खुशहाली कब आएगी? 10 सेकंड एसएन सिंह जी। 4 प्रमुख ऐसे जगह हैं, कानपुर, गाजियाबाद मिल गए सिंह और साहब, नोएडा, तीनों जगह की जीएसटी को कलेक्शन को मिला दिया जाए और उत्तर प्रदेश के केवल प्रयागराज की जीएसटी कलेक्शन को मिला दिया जाए। नहीं, आप रोजगार का सवाल पूछ रहे थे ना कि क्या मिला, तो वो उसी पर बता रहे हैं कि खत्म होने के बाद क्या आंकड़ा सामने आया है। वहां हमारे 15,000 सफाई कर्मी रहते हैं। मैं वही बताना चाहता हूं कि अगर कोई पीएचडी धारक जाकर के कुंभ में जाकर के इनका एक आंकड़ा आया तो है, जिस नाविक की तारीफ योगी आदित्यनाथ जी सदन में कर रहे थे, उसमें कितने क्रिमिनल केसेस लगे थे, ये भी बताना पड़ेगा आपको। 30 करोड़ से फायदा हो गया प्रधानमंत्री जी। और आप सभी शांत हो जाइए। साध्वी विश्वरूपा जी भी हैं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार फिर से जुड़ गई हैं। समय मिलेगा, एक बार सब लोग अपनी बात पूरी कर ले। साध्वी विश्वरूपा जी, एक तरफ बार बार सरकार ये कह रही है कि विपक्ष महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाकुंभ और उसकी व्यवस्थाओं की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि महाकुंभ के आयोजन से भारत की जो श्रद्धा है या जो भारत का अध्यात्म है, उसकी एक विराट छवि को पूरी दुनिया में देखा गया। और इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक इंतजामों के साथ इतना बड़ा मेला संपन्न हुआ, ये पृथ्वी पर कहीं होता नहीं है। निश्चित रूप से आस्था जी, देखिए, आस्था का महाकुंभ हमें प्रेम, समर्पण और दिव्यता का एक जो उन्होंने संदेश दिया है, इसे तो पूरे विश्व ने देखा। एक मैं कहना चाहूंगी, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी मूर्तियां तिन जैसी। जैसी इन्होंने देखना चाहा था वो देखी। अभी मेरे एक भाई पूछ रहे थे कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी वहां पे, बाकी क्या व्यवस्थाओं के लिए बार बार कर रहे थे, सुरक्षा के लिए कर रहे थे, बाकी ये खान पान के लिए कर रहे थे, हर चीज के लिए बोला। मैं एक बार पूछना चाहूंगी, क्या भाई वहां होकर आए हैं? क्या वहां जाकर उस श्रद्धा के जो एक महापर्व में क्या आप गए थे? क्या आप संगम में डुबकी लगाई थी? आप बार बार कह रहे हैं श्रद्धालुओं के परिवारों को क्या मिला, एक बार आप जाके पूछ तो लीजिए किसी से जो वहां नहाकर आए हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, 2 महीने से आपको प्रचार कर रहे हैं, बार बार मेरी बात सुनिए, बार बार प्रचार कर रहे हैं, बार बार विरोधाभास हो रहा है। मैं ये बात कहना चाहूंगी, आपने कितना भी भ्रष्टाचार किया, उसके बाद भी 67 करोड़ लोग वहां गए हैं। सबसे बड़ा करारी जो आपको जवाब था कि आपके दुष्प्रचार के बाद भी बताएंगे हमें, आप गई थी वहाँ पर कुंभ में दर्शन करने, नहाने गई थी क्या आप कुंभ में? आप कुंभ में गई थी दर्शन करने, आपने डुबकी लगाया? किस नंबर के चक्कर में आपने डुबकी लगाई, पहले ये बताइए। आस्था जी, आप झूठ बोल रही हैं, आप नहीं गई थी। एक सेकेंड, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ एक दूसरे के पीछे बार बार इस तरह से बोल रहे हैं। संपूर्णता के भाव से जितने लोग उस मैंने पहले आप लोगों से कहा आपको वक्त मिल जाएगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट करें। आप भी शांत हुए।
आप भी शांत हुए, पहले राजनीतिक विश्लेषक की बात सुनिए, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट का वक्त मिलेगा। ठीक है साध्वी जी, आपने क्योंकि आप वहां रही, आपने कल्पवास भी किया, तो आपने अपना अनुभव शेयर किया। हमारे बीच में रामपाल कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, मैं उनको चर्चा में लाती हूँ। रामपाल कुमार जी बताइए, अब महाकुंभ पर मोदी बोले तो हंगामा हो गया। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई गई, और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमें भी बोलने का मौका देते, हमारा भी अधिकार है, हमारे लिए भी महाकुंभ गर्व की बात है। तो बिल्कुल एक सेकंड विश्रुपा जी, हाँ बोलिए रामपाल जी। धन्यवाद आपका। देखिए, एक भाई ने कहा 7,500 करोड़ रुपए लगा दिए। भाई, उसी उत्तर प्रदेश के सदन में 3.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट बताया गया। कितने ये आपको दिखाई नहीं दिया? और आप जब आपने कब सवाल नहीं उठाया? और एक्सीडेंट क्या आपके कार्यकाल में नहीं हुआ? सुनिए मेरी बात, मैंने ये कहा कि 7,000 करोड़ से जो ज्यादा रुपए लगाए, अव्यवस्थाएं कितनी थी? अव्यवस्थाओं के कारण 30 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी भी 90 से ज्यादा लोग बेघर हैं। न्याय कौन दिलाएगा? मैंने बात उसकी थी। अब आपने स्नान मंत्री को बना करके सबके साथ स्नान करा दिया। आप बता नहीं पा रहे हैं कि शुक्रवार के दिन आस्था व्यक्त करने से कौन सा रोजगार मिलता है? आप जरा बताइए। तबलीगी जमात की बैठकों से कौन सा रोजगार मिलता है? आप बताइए। उस पे बोलेंगे नहीं क्योंकि गला आपको बचाना है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश से आपने क्या दावे और वादे किए थे युवाओं के साथ? ये बताइए पहले मेरी बात सुनिए। आस्था अपनी जगह है और सरकार अपनी जगह है। ये डिबेट के मंच को इस तरह क्लासरूम फाइट बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप सभी लोग शांत रहिए। मैं जिसका नाम लूंगी पहले वो अपनी बात पूरी करेंगे। पीसीआर रामपाल कुमार जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, वो अपनी बात कहना शुरू कर रहे थे। सबको काउंटर आर्ग्यूमेंट का वक्त मिलेगा। 20 सेकंड रामपाल कुमार जी अनइंटरप्टेड अपनी बात कहिए। मैं बहुत छोटे में शब्द रखूंगा और सवाल करूंगा कि भाई, आप भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और जब सफाई उत्सव होता था, दे दनादन जब हेलीकॉप्टर आते थे, उससे सदन को, देश को क्या फायदा हुआ? पलटल पे हमने कभी बताया? आज तो यहाँ पे सदन के पटल पे बताया गया कि 3.5 लाख करोड़ रुपया मिला, नाविक को मिला, वहां के विद्यार्थियों को मिला जो बाइक पे छोड़ते थे। आपने सफाई में कितना कमा के दिया? बताइए ना। अगर हिसाब मांगते हैं तो हिसाब दीजिए। सफाई जब दे दनादन चल रहा था तब आपको उसका हिसाब नहीं मिला? क्या किसी के जेब का पैसा था? उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा था। वो सरकार के पैसे यूज हो रहे थे सफाई में। ये भी सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, जब सवाल करते हो तो जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, सफाई महोत्सव हो, उसमें भी टैक्स पेयर मनी गया, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट या फिर कितना वेजेस जनरेट हुआ? महाकुंभ का आंकड़ा वो दे चुके हैं खत्म होने के बाद, उसको जीडीपी से भी कंपेयर करके दिखा चुके हैं। आपका जवाब? और मथुरा कांड से कितना रोजगार मिला? ऐसा है, सबसे पहले बात तो इसी को समझ लीजिए। अरे चुप रहिए, बिना सवाल की बातें करते हैं उनको बोलने दूसरे में बैठते हैं, आपको बोलने नहीं दूंगा। उसके बाद आपको काउंटर करने के लिए समय दे दूंगी। उनकी बात पूरी होनी है। बोले कपिल जी, कितना रोजगार मिला था कपिल जी? मैं इस बात को पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हमारे समय में भी महाकुंभ हुआ, हम लोगों ने इनकी अच्छी व्यवस्था दी, कहीं कोई भगदान नहीं मिला। और जो मैं तो एक बात तो कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि सफाई में अवसर अगर हो रहा है तो एनजीओ के पैसे हो रहा है, सरकार के पैसे तो नहीं हो रहा। तैयार कर दिया है। और दूसरी बात मैं पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश का राजस्व घाटा अभी जो वित्त प्रस्तुत हुआ है उसमें 9% है, 8% से ज्यादा है। ये घातक है उत्तर प्रदेश के लिए। 5 सेकंड खत्म करिए कपिल जी। 3.5 लाख करोड़ के लिए आपने, आप मुझे बताओ कि चंद पूंजीपतियों के पॉकेट में पैसा गिरा दो, अपराधियों को आप नाव चलवा के पैसा चला रहे हो, वो भी ठेकेदार है। ठीक है, एसएन सिंह जी आपका जवाब। एसएन सिंह जी का जवाब, उसके बाद साध्वी विश्वरूपा जी कुछ कहेंगे, बोलिए। कपिल जी ठीक है, आपकी बात पूरी सुन गई, अब उस पर जवाब सुनिए। एसएन सिंह आस्था जी सुनिए ना। देखिए, सिंडिकेट के सहयोग से सरकार चलाने वाले, सिंडिकेट के गोद में बैठकर सरकार चलाने वाले सिंडिकेट है, हमें बताओ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा का पूरा भारत लेवल की पूंजीपति आपने रख दिया है और आप सिंडिकेट है। अरे आप 15 साल जवाब बोल रहे थे, मैंने उनको शांत करवाया। अब आप शांति से जवाब सुनिए। आस्था जी चुप कराइए, कॉपी पे लेकर बैठे। मैं 10 होता ही नहीं जवाब में। पीसीआर एसएन सिंह जी की आवाज जाएगी। हाँ, पार्टी को मेरे पास है अभी 6 मिनट।
बोलिए एसएन सिंह जी, पूरी करिए अपनी बात, उसके बाद रोजगार क्या क्या मिला? रोजगार देखिए क्या क्या मिला। वहां पे बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ, उसमें बहुत सारे रोजगार मिले। लगभग 6000 नई दुकानें लगाई गई, उसमें रोजगार मिले। लगभग 2 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर वहां पे आए, उनको रोजगार मिला। मतलब आप ये कहिए कि व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को उनकी कमाई अच्छी हुई है, उनकी कमाई अच्छी हुई है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लोगों ने कमाई भी की है अलग अलग जरियों से। और आस्था जी, समाजवादी पार्टी को भी रोजगार मिला। 45 दिन तक सनातन को गाली देने का रोजगार समाजवादी पार्टी को मिला। अरे सनातन को गाली आप लोग देते हो, सनातनियों के लाशों को कुत्ते से नचवाते हो कोरोना काल के अंदर, भगदड़ में सनातनियों की जान ले लेते हो और उनकी लाशें चढ़वा देते हो। योगी आदित्यनाथ उन्हीं की बात कर रहे थे, गिद्धों को लाशें दिलवा रहे थे। गिद्धों को लाशें कितनी मिल रही थी, सनातनियों की कौन जलाना था? एक डिबेट को क्या बना दिया आप लोगों ने। कपिल जी और एसएन सिंह जी, आप दोनों की बात पूरी हो गई है, अब आप दोनों खामोश रहेंगे कुछ देर खामोश रहेंगे। साध्वी जी, उसके बाद सचिन रावत जी, 20 सेकंड साध्वी जी, और कोई पीछे नहीं बोलेगा दोबारा। आस्था जी, आज सुबह ही मैं प्रयागराज से वापस आई हूँ, फिर दोबारा फिर गई थी मैं, तो वहां मैंने एक बदला हुआ स्वरूप देखा। काफी वर्षों से हम पिछले कुंभ में भी गए, उसके बाद से जाते रहते हैं, परंतु इस बार आप देखिए जहां आयोजन होगा वहीं का तो विकास होगा, वहीं के लोगों को रोजगार होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि प्रयागराज में अगर आयोजन हो रहा है तो पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से वहां छोटे हर व्यक्ति से हमारी बात सुनिए, हर व्यक्ति से हमारी बात हुई है। वहाँ शिक्षा, जो लोग स्कूलों के, जिन बच्चों ने स्कूलों की शक्ल नहीं देखी थी, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बताइए कि क्या क्या आपने किया। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे आप सब लोग इस तरह चिल्लाएंगे तो मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूं, वैसे तो आप लोग रोजाना के पैनलिस्ट हैं, किसी की आवाज और बात साफ नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं एक दूसरे के पीछे बोलने का। मैं सबका नाम ले रही हूँ, सबको बराबर समय मिल रहा है। साध्वी जी 5 सेकंड अपनी बात खत्म करिए। एसएन सिंह जी रुकिए, आप सचिन रावत जी बोलेंगे उसके बाद, बोलिए 5 सेकंड साध्वी जी। मैंने वहां हर तबके के व्यक्ति से बात किया, इवन मेरे पास वीडियो भी है। वहां बच्चों को शिक्षा, जो लोग कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, वहां कुंभ के बाद उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी हो गई कि बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आप कह रही हैं कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से कुंभ के आयोजन से लोगों के पास पैसा आया है, ठीक है। सचिन जी मेक योर पॉइंट। कपिल जी रुकिए, आप अभी समय मिलेगा आपको, सचिन जी को बोलने दीजिए। आस्था जी, देखिए आस्था जी, थोड़ा मुझे ज्यादा समय दीजिएगा क्योंकि 3 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुझे जवाब देना है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से साध्वी जी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, मुझे तो अभी यही याद आ रहा था कि पाकिस्तान और मुसलमान क्यों नहीं उन्होंने बोला, लेकिन साध्वी जी ने पाकिस्तान को भी ले आई। अरे भैया, पूरी बात आ जाएगी, बात आ जाएगी। मुझे पता है यही एजेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी का, किसी का करवाती हूं मैं कि मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी का आस्था जी भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा है कि कैसे पोलराइजेशन किया जा सके। महाकुंभ पर सचिन जी, हाँ, सब्सिडी से कितने रोजगार, महाकुंभ पे 2-3 चीजें मैंने बस पूछी, उस पर इन्होंने कहा रोजगार कैसे मिलेगा। गुजरात के लोगों के आपने सबसे ज्यादा वहां पर दुकानें दी, 6000 दुकानों की बात ही, सबसे ज्यादा गुजरात के लोगों को आपने दुकानें दी। उसके बाद थर्ड पार्टी के लोगों को वहां पर जाकर के उन्हीं दुकानों को बेचा गया। सवाल तो इस पे है। और रही बात वहां पे रोजगार की बात बस इतनी थी कि आस्था की डुबकी लगाई, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन आपकी सरकार इसलिए बनाई गई थी कि जो आपने दावे और वादे किए थे कि सरकार बनने के 6 महीने बाद, 9 महीने बाद 10 लाख पदों को भरेंगे, वो उनका क्या हुआ? उन इलाहाबाद के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? रामपाल कुमार जी और उसके बाद सरकारी नौकरी होती है, कोई व्यापार की बात आपने 2-3 बातें उठाई हैं, उससे पहले रामपाल कुमार जी। देखिए, ये ऐसी डिबेट करने से देश का नाम खराब होता है। देश जो कुंभ था, गूगल के थ्रू वर्ल्ड में था, ऐसा आयोजन आप क्यों नहीं कर पाए? और एक्सीडेंट पे सवाल उठाते तो क्या आपके समय एक्सीडेंट नहीं हुआ था?
और आज देखिए प्रदेश को इनकम हुई है, इनकम सदन में आप ऐसा कुछ नहीं रखते। अरे क्या हुआ अभी सुनिए साहब, अभी बता रहे थे ये लोग झूठ बोलने के आदी हैं। अभी देखिए एक छोटा सा मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि वक्फ बोर्ड का सारा पैसा मुस्लिम को मिलेगा। ये सब इनको याद नहीं है। उस तुष्टीकरण की राजनीति में देश को लड़ा रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं। कि मुसलमान शब्द क्यों नहीं आया? आप सैफई का जवाब दो, सैफई का ये भाजपा सैफई में जो सैफई में खर्चा करते थे मालूम है क्या कि बैठ करके पोलराइजेशन करिए, पोलराइजेशन करिए, फाइनल कमेंट देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, अपने पार्टी का नाम बदल लिया है। इनको मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी रख लिया है आप लोगों ने अपनी पार्टी का नाम। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिंह साहब अपनी पार्टी का नाम पीसीआर एसएन सिंह जी की आवाज जाएगी। हाँ बोलिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से और जिम्मेदारी से पूरा देश देख रहा न्यूज 18 के माध्यम से कि भारत में जितने सांस्कृतिक आयोजन हिंदू धर्म के अलावा, सनातन के अलावा दूसरे का होता है, कितने रोजगार देते हैं। मैं जरूर बताऊंगा कि काशी का कॉरिडोर बनता है, 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, आपका दावा एक आंकड़ा आपने दिया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अब भी महाकुंभ को लेकर जो है सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुंभ के जरिए दुनिया ने भारत के विराट स्वरूप को देखा और छोटे बड़े का भेद खत्म करते हुए भारतवासी एकता के सूत्र में बंधे दिखाई दिए। वहीं पीएम मोदी ने कुंभ को संपन्न कराने में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका की भी तारीफ की है, लेकिन इससे विपक्ष फौरन सरकार पर वार पलटवार करता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने कहा कि मरने वालों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें बोलने का मौका देना चाहिए था। तो एसपी की तरफ से अवधेश प्रसाद ने कहा कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बताई गई। कुल मिलाकर कुंभ को लेकर राजनीति अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।